आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसी एक जनरल रिएक्शन के लिए सपोज रिएक्शन इज ए गिव्स प्रोडक्ट, किसी एक जनरल रिएक्शन के लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट पावर एन। यदि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो N1 है, सेकंड ऑर्डर है तो N2 है। लेट द रिएक्शन इज ऑफ nth ऑर्डर, जहां पर n क्या है, ऑर्डर है। लेकिन इसका इंस्टेंटेनियस रेट यदि हम लिखें, इंस्टेंटेनियस रेट दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, दिस इज इक्वल टू रेट, इंस्टेंटेनियस रेट लिख देते हैं यहां पर, दिस इज इक्वल टू माइनस डी डिफरेंशियल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दोनों इक्वेशन से ये भी रेट है ये भी रेट है, इक्वेट कर देते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है nth ऑर्डर के लिए वो आ गई ये। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये है हमने जनरल रिएक्शन लिखी है, अब हम जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे वो जीरो ऑर्डर के लिए लिखेंगे। लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और लेट द रिएक्शन इज अगेन वही सेम रिएक्शन है आपके पास, जब रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है इसका मतलब n जीरो है, तो जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, माइनस differential of molar concentration of A with respect to time is equal to K into A power 0। इसको यदि हम रीअरेंज करें तो ये रीअरेंज करने पर आएगा, ये 1 हो गया, dt को आप उधर ले जाइए तो K into dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड पर, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है बाहर ले लिया आपने, 1 इंटू डी टी। इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, दिस इज माइनस ऑफ ए इक्वल टू के, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी इज टी प्लस आई, आई इज एन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब I की वैल्यू कैसे निकालें यहां पर, लेट दिस इक्वेशन इज 1, लेट व्हेन टाइम इज 0, जब टाइम 0 है, एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है उस समय आपके पास जो टोटल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, यानी कोई भी रिएक्टेंट उसका कुछ भी पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी जो A होगा t टाइम 0 पर वो क्या होगा, A नॉट होगा, वेयर A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये दोनों वैल्यूज 1 में पुट कर दीजिए, ये आ गया माइनस A की जगह पर क्या आ जाएगा, A नॉट इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस I, यानी I की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास माइनस A नॉट आ गई। अब इस I की वैल्यू को फिर 1 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस A इक्वल टू के टी माइनस A नॉट। फिर रीअरेंज करते हैं, A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A नॉट, प्लस A नॉट। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देख लीजिए कैसे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c।
So if we plot a graph between A and T, it must come out to be the straight line. ये एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे इसकी बात करें, इसको फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो k की वैल्यू चाहिए। सो k कैसे निकालेंगे, यहां से k माइनस के टी आप इक्वल से इधर ले आए और इसको उधर ले गए, यानी a नॉट माइनस a, और k इज इक्वल टू 1/t इंटू a नॉट माइनस a। सो ये इक्वेशन आ गई आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए। अब ये इस इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये कहां से इक्वेशन डराइव हुई, यहां से। तो हम क्या करते हैं, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, यदि हम ये ग्राफ प्लॉट करें तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इट मस्ट कम्स आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। और जब हम ये देखते हैं तो वाकई ये जो कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, जिसका जो स्लोप होता है, स्लोप इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू हमें स्लोप देती है। यहां पर m कितना है, माइनस के, तो स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा। और c क्या देता है, इंटरसेप्ट अलोंग द y एक्सिस, इंटरसेप्ट देता है हमें y एक्सिस के अलोंग। यानी यदि हम इसको आगे बढ़ा दें तो यहां पर ये जो वैल्यू है हमारी, यानी एट t इज इक्वल टू 0 a becomes equal to a नॉट, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या आएगी, a नॉट आएगी। यानी इंटरसेप्ट अलोंग द y एक्सिस, दिस कम्स आउट टू बी a नॉट, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। सो इस तरीके से हम इस इक्वेशन की वैलिडिटी को भी चेक कर सकते हैं। यदि हम कंसंट्रेशन यानी a और किसमें ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन और रेट में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन और रेट में ग्राफ प्लॉट करें, या रेट को हम यहां पर ले लें और कंसंट्रेशन को हम चेंज करते चले जाएं। अब क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी जो रिएक्शन का रेट है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे आपकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो रेट है आपका वो फिक्स रहेगा, रेट आपका सेम रहेगा, यानी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम ये देखेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड, यानी जो इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है आपका, उसमें से जब आधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने समय में आधे उसमें से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। अब जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हम देखें, हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए हमने अभी डिराइव किया था k इज इक्वल टू 1/t इंटू a नॉट माइनस a एट t इज इक्वल टू t हाफ, मतलब जब हाफ लाइफ पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इन द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो लेफ्ट बिहाइंड कितना होगा, इनिशियल का हाफ, यानी एट t इज इक्वल टू t हाफ
A becomes equal to A नॉट बाई 2, यानी इनिशियल सब्सटेंस का हाफ लेफ्ट बिहाइंड रह गए, पीछे रह गए। सो यहां पर T हाफ फिर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू ए नॉट माइनस ए की जगह पर हम क्या रख देते हैं, ए नॉट बाई 2 रख देते हैं। सो T हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू ये कितना रह गया, ए नॉट बाई 2 रह गया, यानी T हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड is directly related to the initial concentration of the reaction of the reactants। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसलिए जब ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसमें, टी हाफ में और इनिशियल कंसंट्रेशन पर, क्योंकि डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन यदि हम लें तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड भी अलग अलग आएगा। हर एक अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन से हम रिएक्शन शुरू करके उसका हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए हमें कर्व क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो क्या देखते हैं, यहां से भी हमें स्ट्रेट लाइन, यहां से भी हमें पता चल रहा है कि इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन की मिलेगी। अब ये देख लीजिए, हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको ऐसे ही लिखे हम, t हाफ इज इक्वल टू 1 बाई 2k इंटू ए नॉट प्लस 0। सो दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जिसका जो स्लोप होगा दैट इज गिवन बाई m। m की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 बाई 2k। ये हमें क्या देगा, इसका स्लोप देगा। और यहां पर इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, 0। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो कहां से शुरू हो रही है, आपकी यहां से शुरू हो रही है। इस तरीके से हम हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का निकाल सकते हैं। क्या हम यहां से ये भी बता सकते हैं कि कितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी? देख लेते हैं। एट 100% कंप्लीशन, जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है, यानी अमाउंट ऑफ द ए लेफ्ट बिहाइंड इज 0। जो रिएक्टेंट है वो आपके पास बिल्कुल नहीं बचता है, यानी एट 100% कंप्लीशन ए बिकम्स इक्वल टू 0। यदि ये ए 0 है तो इस वैल्यू को यहां पर पुट करके देख लेते हैं। t 100% इक्वल टू 1 बाई के इंटू ए नॉट माइनस 0, यानी 100% इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के। तो ये हमें क्या देगा, वो टाइम देगा जितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है। क्या होगी ये वैल्यू, जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट से हम उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को, वो हमें 100% जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कंप्लीशन का टाइम देगा। न्यूमेरिकल देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। न्यूमेरिकल है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर के लिए हमें रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दी हुई है, लिख लेते हैं। के है जीरो ऑर्डर के लिए 0.0030
मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी हमें टाइम निकालना है फॉर द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम दिस टू दिस कंसेंट्रेशन। यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको ये दी हुई है, ये कंसेंट्रेशन जब यहां तक चेंज हो जाती है तो वो कितना समय लेगी इतने चेंज होने में। जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर हमें पता है T इज इक्वल टू 1/K इंटू इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस ए, दैट इज द कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। सो T हमने निकालना है, K की वैल्यू हमें दे रखी है 1/0.0030, इनिशियल कंसेंट्रेशन हमें दी हुई है 0.10 माइनस आफ्टर टाइम T, ये जो T हमने निकालना है वो कितनी कंसेंट्रेशन है 0.075। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/0.0030 और ये आ गया 0.025। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.0030 और ये आएगी 8.3 सेकेंड्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली। आंसर चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर के लिए हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं।